Dear students, welcome to the online learning platform of NVS Public School. In today's class, we are going to conclude our third chapter of Unit 2, Synthetic Fibers and Plastics. आज हम अपना ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है। अभी तक के चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ लिया है कि सिंथेटिक फाइबर की डिफिनीशन, यानी कि सिंथेटिक फाइबर होते क्या हैं। उसके बाद टाइप्स, सिंथेटिक फाइबर्स के टाइप्स में पहले रेयॉन, उसके बाद नायलॉन, फिर पॉलिस्टर के बाद एक्रेलिक के बाद ये हमने टाइप्स पढ़ लिए थे। उसके बाद एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी पढ़ लिया था। इसी के आगे से आज हमारी क्लास स्टार्ट होनी है। प्लास्टिक्स के बारे में भी हमने पढ़ लिया था, यूज़ ऑफ प्लास्टिक क्या क्या होता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक भी देख लिया। आज की क्लास हमको अपनी यहाँ से स्टार्ट करनी है। फैक्ट्स टू नो। टेफ्लॉन इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ प्लास्टिक एंड इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग नॉन स्टिक कुकवेयर। हम सभी लोगों ने अपने घर में नॉन स्टिक कुकवेयर देखा होगा, काले काले कलर का होता है ना। ठीक, तो टेफ्लॉन इज़ अ काइंड ऑफ प्लास्टिक एंड यूज्ड फॉर मेकिंग नॉन स्टिक कुकवेयर। टेफ्लॉन भी प्लास्टिक का ही एक प्रकार है और किस लिए इस्तेमाल होता है? नॉन स्टिक कुकवेयर बनाने में। उसी तरीके से यूनिफॉर्म्स ऑफ फायरमैन, यानी जो आग बुझाने वाले आदमी रहते हैं, उनकी जो यूनिफॉर्म रहती है, ड्रेस रहती है, वो किस चीज़ से बनती है? उसको मेलामाइन से कोट किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो फायर रेजिस्टेंट होनी चाहिए। अब जो आग बुझाने वाले आदमी हैं, आग बुझाने वाले अधिकारी हैं, अगर उनकी ही कपड़ों में आग लग जाएगी तो वो आग कैसे बुझाएंगे? इसलिए उनके कपड़े कैसे होने चाहिए? फायर रेजिस्टेंट, जो आग ना पकड़े। उसके बाद आगे क्या है? एनवायरनमेंट हजार्ड। आइए, देयर आर नंबर ऑफ एनवायरमेंटल एंड हेल्थ हजार्ड्स एसोसिएटेड विथ प्लास्टिक्स। यानी कि देयर आर नंबर ऑफ एनवायरमेंट यानी एंड हेल्थ हजार्ड्स एसोसिएटेड विथ प्लास्टिक, यानी कि प्लास्टिक से बहुत सारे वातावरण के और स्वास्थ्य के नुकसान जुड़े हुए होते हैं। यानी कि अगर हम ज़्यादा प्लास्टिक इस्तेमाल करेंगे तो वातावरण को भी नुकसान पहुंचाएंगे और अपने स्वास्थ्य को भी, अपने और अपने अगल बगल सारे रहने वाले लोगों को, चाहे वो जानवर हों या पेड़ पौधे हों, इंसान हो, कोई भी हो, सबको हम नुकसान ही पहुंचाएंगे। इसीलिए हमें प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। मोस्ट ऑफ द हाउस होल्ड वेस्ट लाइक पील्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, लेफ्ट ओवर फूड, पेपर, क्लोथ, ड्राई लीव्स एंड फ्लावर्स आर बायोडिग्रेडेबल। अब बायोडिग्रेडेबल क्या होता है और बायो नॉन डिग्रेडेबल क्या होता है? तो बायोडिग्रेडेबल ऐसे पदार्थ होते हैं जो अपने आप कुछ समय बाद विघटित हो जाते हैं, यानी कि ख़त्म हो जाते हैं। जैसे कि आप देखिए, खेतों में, मैदान में पत्तियां पड़ी रहती हैं, कुछ दिन बाद वो भी क्या होती है? मिट्टी ही बन जाती है। तो वो क्या हो गई? बायोडिग्रेडेबल, जैव अपघटित हो गई। जिनको छोटे छोटे जीव, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमने पहले पढ़ा था, तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिन पदार्थों को अपघटित कर देते हैं उन्हें बायोडिग्रेडेबल बोला जाता है। लेकिन अगर कहीं पे प्लास्टिक पड़ी रहे तो वो कई सालों तक वहाँ पे पड़ी रहेगी, वो डिग्रेड नहीं होती है। वो जहाँ जाती है वहाँ पोल्यूशन ही क्रिएट करती है। अगर आप वैसे छोड़ देंगे तो ज़मीन में पोल्यूशन क्रिएट करेगी, जला देंगे तो उससे टॉक्सिक गैस निकलेंगी, वो वातावरण को प्रदूषित करेगी। पानी में डाल देंगे तो पानी को प्रदूषित करेगी। चलिए, मोस्ट ऑफ द हाउस होल्ड वेस्ट, जो हमारे घर से अधिकतर वेस्ट यानी कचरा निकलता है, वो क्या होता है? फ्रूट्स के पील्स होते हैं, यानी फलों के छिलके, सब्जियों के छिलके, बचा हुआ खाना, पेपर, कपड़े, सूखी पत्तियाँ, फूल, ये सब क्या होते हैं? बायोडिग्रेडेबल होते हैं।
दैट इज दे गेट डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेस सच एज एक्शन बाय बैक्टीरिया। अब बायोडिग्रेडेबल का मतलब लिखा हुआ है कि दे डीकम्पोज, दे गेट डीकम्पोज, वो डीकम्पोज हो जाते हैं थ्रू नेचुरल प्रोसेस यानी प्राकृतिक प्रक्रिया से। और किन की मदद से? बैक्टीरिया की मदद से। आगे देखिए, सब्सटेंस विच डू नॉट डिकम्पोज बाय नेचुरल प्रोसेस आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जो नेचुरल प्रोसेस से क्या होते हैं? डिकम्पोज नहीं होते हैं, नॉट डिकम्पोज, उनको क्या बोला जाता है? नॉन बायोडिग्रेडेबल। इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं? प्लास्टिक, प्लास्टिक जहाँ पड़ा है वहीं पड़ा रहेगा, वो डिग्रेड नहीं होगा। ग्लास, मेटल्स, ये सारे क्या हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। सम प्लास्टिक्स टेक सेवरल ईयर टू डिकम्पोज। कुछ जो प्लास्टिक होते हैं वो सेवरल ईयर्स यानी कई 100 साल उनको लग जाते हैं डिकम्पोज होने में। वहीं एक पत्ती हुई या कपड़ा हुआ वो मुश्किल से 1 साल 2 साल के अंदर डिकम्पोज हो जाता है। पॉलीथीन बैग्स आर वाइडली यूज्ड दीज डेज। आजकल देखिए हर जगह पॉलीथीन का बैग इस्तेमाल हो रहा है। आप कपड़े लेने जाते हैं तो वहाँ पॉलीथीन का बैग, सब्जियाँ लेने जाते हैं वहाँ पॉलीथीन, दूध आता है वो भी पॉलीथीन में, हर जगह पॉलीथीन का इस्तेमाल हो रहा है। हमें पॉलीथीन के ज़्यादा इस्तेमाल से बचना चाहिए। पॉलीथीन बैग्स आर वाइडली यूज्ड दीज डेज। Whenever we go to the market to buy fruits or vegetables, we usually get them in polythene bags. जब भी हम बाज़ार जाते हैं क्या लेने? फल लेने, सब्जियां लेने या कुछ भी लेने, तो हमें अक्सर क्या होता है कि पॉलीथीन बैग में वो सामान दे दिया जाता है। दस पॉलीथीन गेट्स एक्यूमुलेटेड इन आवर होम्स। तो धीरे धीरे क्या होता है कि घर में पॉलीथीन इकट्ठा होती चली जाती है, बहुत हर जगह इकट्ठा हुई रहती है पॉलीथीन। देयर डिस्पोजल इज़ अ बिग चैलेंज फॉर ऑल ऑफ अस। अब जो पॉलीथीन इकट्ठा हो गई उसका डिस्पोजल यानी उसका निस्तारण, उसको कैसे ख़त्म किया जाए, इज़ अ बिग चैलेंज, एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, चुनौती है। क्यों? क्योंकि पॉलीथीन बायोडिग्रेड तो होगी नहीं। तो द डिस्पोजल ऑफ पॉलीथीन इज़ अ बिग चैलेंज फॉर ऑल ऑफ अस। ये डिस्पोजल बहुत बड़ी चुनौती है हम लोगों के लिए, हम सभी के लिए। यू मस्ट हैव सीन प्लास्टिक बैग्स थ्रोन इन ओपन। आपने देखा होगा कि हर जगह क्या है, प्लास्टिक बैग्स ऐसे खुले में फेंक दिए जाते हैं। कुछ लोग फेंक देते हैं, लगभग सभी लोग फेंक देते हैं। मोस्ट ऑफ द मेथड्स यूज टू डिस्पोज देम रिजल्ट इन सम फॉर्म और अदर ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। अब जो भी हम लोग प्लास्टिक बैग ले आते हैं उनको चाहे जो हम लोग करते हैं, या फेंक देते हैं या जला देते हैं। तो मोस्ट ऑफ द मेथड, अधिकतर मेथड जो इस्तेमाल होता है प्लास्टिक को डिस्पोज करने का, वो क्या रिज़ल्ट देता है, क्या उससे निष्कर्ष निकलता है कि वो कोई ना कोई प्रकार का क्या करता है, इन्वायरमेंटल, वातावरण में प्रदूषण क्रिएट करता है। बर्निंग ऑफ प्लास्टिक गिफ्ट्स, बर्निंग ऑफ प्लास्टिक यानी प्लास्टिक को जलाना, गिफ्ट्स ऑफ गैसेज एंड स्मोक विच आर डेंजरस। तो प्लास्टिक जब जलाई जाएगी तो गैस और धुआं निकलेगा ही, वो क्या है, डेंजरस है, ख़तरनाक है। इट ऑल्सो कॉजेज सॉइल पोल्यूशन, और अगर उसको मिट्टी में गाड़ दिया जाएगा तो ज़मीन में पोल्यूशन क्रिएट करेगा। द पॉलीथीन बैग्स ब्लॉक्स ड्रेन एंड सीवर लाइंस। अब पॉलीथीन बैग देखिए क्या है, ड्रेन्स यानी कि जो नाले होते हैं हमारे जहाँ से पानी निकलता है, अगर उसमें भर जाएगा तो उसे जाम कर देगा। सीवर लाइन में भर जाएगा तो सीवर लाइन को जाम कर देगा। तो पॉलीथीन हर तरीके से नुकसान ही क्रिएट कर रही है, हमें पॉलीथीन के इस्तेमाल से बचना चाहिए। इट ऑल्सो रिड्यूसेस प्रोक्लेशन ऑफ वाटर इनटू सॉइल। अब जैसे कि मान लीजिए कि ये ज़मीन है, ये ज़मीन है, इसके अंदर हमने क्या किया, इसके अंदर हमने यहाँ पे प्लास्टिक ऐसे भर दिया एकदम, धीरे धीरे प्लास्टिक हर जगह भर गया। उसके बाद जब पानी बरसेगा, पानी बरस रहा है ऐसे, तो प्लास्टिक को ये पानी पार नहीं कर पाएगा और ऊपर ही ऊपर रह जाएगा, यहीं पे रह जाएगा। इससे क्या होगा, हमारी ज़मीन, हमारी मिट्टी भी ख़राब होगी क्योंकि पानी नीचे जा नहीं पाएगा, तो उसकी पानी होल्ड करने की क्षमता ख़त्म हो जाएगी और खेती वेती पे भी असर पड़ेगा। ठीक, चलिए। इट ऑल्सो रिड्यूसेस प्रोक्लेशन ऑफ वाटर इनटू सॉइल। ये पानी
पानी वही देखिए अभी दिखाए थे आपको कि पानी को ज़मीन के नीचे जाने को रोक देता है। एनिमल्स लाइक काऊ while eating food waste at times accidentally swallow polythene bags। अब देखिए जो गायें रहती हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे यहाँ जो खाना बचता है, कोई भी फूड आइटम जो बचता है उसको ऐसे पॉलीथीन में बांध के फेंक देते हैं। तो जो गायें होती हैं वो वही खाना खाने के चक्कर में एक्सीडेंटली यानी दुर्घटनावश क्या कर लेती हैं, पॉलीथीन बैग भी खा लेती हैं। खाना उनको खाना है लेकिन हम लोग पॉलीथीन बैग में भर के डालते हैं, तो वो तो जानवर है उसको पता नहीं है, वो खाने के साथ साथ पॉलीथीन भी खा लेती है। दिस रिजल्ट्स इन देयर डेथ ड्यू टू चोकिंग ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। उससे होता क्या है कि उनको सांस लेने में तकलीफ़ होती है, उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम जाम हो जाता है, चोक हो जाता है और उनकी मृत्यु तक हो सकती है, हो ही जाती है। प्लास्टिक्स डम्प्ड इन वाटर बॉडीज़ आर ए थ्रेट टू एक्वेटिक लाइफ। अब अगर हम ये सोचें कि चलो ज़मीन पे नुकसान पहुंचा रहा है, जलाने पे हवा में नुकसान पहुंचा रहा है, तो प्लास्टिक को नदी में डाल दें या समुद्र में डाल दें, तो नदी या समुद्र में डालेंगे तो क्या होगा, एक्वेटिक लाइफ को यानी मछलियों के जलीय जीवन को, जिनमें मछलियाँ आती हैं और जलीय पौधे आते हैं, उनको नुकसान पहुँचाएगा। तो प्लास्टिक से बचने का सिर्फ यही एक उपाय है कि प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम किया जाए। मिनिमाइजिंग द डैमेज टू द इन्वायरमेंट बाय प्लास्टिक। मिनिमाइजिंग द डैमेज यानी डैमेज, नुकसान को कम करना। किसके नुकसान को कम करना, इन्वायरमेंट के नुकसान को, और वो नुकसान फैलाता कौन है, प्लास्टिक। वी शुड अवॉइड यूज़ ऑफ प्लास्टिक। हमें क्या करना चाहिए, वी शुड अवॉइड, हमें अवॉइड करना चाहिए यूज़ ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक के इस्तेमाल को एज़ फार एज़ पॉसिबल, जितना अधिक से अधिक संभव हो सके उतना प्लास्टिक के इस्तेमाल को हमें क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। वी कैन फॉलो द सजेशंस गिवन बिलो। हमें जो नीचे लिखे गए हैं सजेशन या सुझाव, उन्हें फॉलो यानी उनका पालन करना चाहिए। आइए देखते हैं, ये वैसे ये बातें सबको पता ही हैं। डू नॉट एक्सेप्ट प्लास्टिक बैग्स व्हेन यू गो टू शॉपिंग। जब आप बाज़ार से कुछ खरीदने जाएं तो प्लास्टिक बैग मत लीजिए, उनकी जगह क्या करिए, इंस्टेड यूज़ कॉटन, जूट और रीयूजेबल क्लॉथ बैग्स। कॉटन का यानी कपड़े का बैग इस्तेमाल करिए, जूट का इस्तेमाल करिए, या ऐसा बैग इस्तेमाल करिए जिसे आप बार बार इस्तेमाल कर सकें। डू नॉट थ्रो प्लास्टिक वेस्ट एट रोड साइड और इन वाटर बॉडीज़। अब जो आपका प्लास्टिक वेस्ट है ही है, जो आ ही गई है प्लास्टिक की, अब उसको आप रोक नहीं सकते हैं, वो आपके घर में आ ही गई है, तो उसको आप ऐसे ही मत फेंक दीजिए सड़क के किनारे या किसी पानी में। यूज़ सेपरेट बिन्स टू डिस्पोज बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एट होम एंड स्कूल। आप आज क्या करिए, अपने घर में 2 डस्टबिन रखिए, अपने घर में आज 2 डस्टबिन रखिए, 2 कलर की, ठीक है। एक में क्या करिए, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट रखिए, जैसे सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, बचा हुआ खाना, ये सब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हो गया। और दूसरे में क्या रखिए, दूसरे में नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट रखिए, जैसे प्लास्टिक, मेटल, ग्लास। तो ये जब हमारे अलग अलग रहेंगे तो इनको अलग अलग करने में भी, अलग अलग डिग्रेड करने में आसानी होगी। रिसाइकिल प्लास्टिक वेस्ट। प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकिल करना चाहिए हमें। मोस्ट थर्मोप्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकिल्ड। जो अधिकतर थर्मोप्लास्टिक है वो क्या होती है, रिसाइकिल हो सकती है। रिमेंबर द यूज़ ऑफ 4R फार्मूला टू मिनिमाइज डैमेज टू द एनवायरनमेंट बाय प्लास्टिक। हमेशा एक फार्मूला याद रखिए जिससे हम क्या करें, एनवायरनमेंट को डैमेज होने से बचा सकें। प्लास्टिक जो हमारे एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहा है, उससे बचाने के लिए हमें एक फार्मूला याद रखना चाहिए। वो फार्मूला क्या है, 4R का फार्मूला है। 4R में से पहला R क्या है, रिड्यूस, यानी हमें प्लास्टिक के इस्तेमाल को ही कम कर देना है। दूसरा क्या है, रीयूज़, यानी जो प्लास्टिक का एक बार इस्तेमाल कर लिए हैं उसे बार बार इस्तेमाल कीजिए। मान लीजिए कि प्लास्टिक का आप कोई बैग ले आते हैं तो एक बार ले आके उसको मत फेंक दीजिए, उसी में बार बार सामान ले आने जाइए। रिसाइकिल करिए, यानी उनको फिर से इस्तेमाल कीजिए और रिकवर कीजिए।
रिकवर का मतलब वेस्ट आइटम से आप कुछ नया आइटम बनाइए। आइए, ये देखिए एक फिगर बना हुआ है। पॉलीथीन बैग्स स्कैटर्ड ऑल ओवर, हमारे हर तरफ चारों तरफ ये देखिए प्लास्टिक फैला हुआ है ना। अब कोई जानवर आएगा इसे खाएगा, उसकी सांस रुकेगी, वो मर जाएगा। इसके अलावा ये ज़मीन में प्रदूषण फैलाएगा, हवा में प्रदूषण फैलाएगा, पानी में प्रदूषण फैलाएगा, और ये हवा और पानी घूम फिर के हमारे ही पास आना है। इसलिए हमें प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। ठीक है बच्चों, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करिए। और आज सारे बच्चे बताइए कि वो लोग प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करने के लिए क्या तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। होमवर्क है, आज अपने दिमाग से आप बताइए कि प्लास्टिक को हम कम यूज़ करने के लिए क्या क्या तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। सारे बच्चे कम से कम एक मेथड बताइए, देखते हैं किसका मेथड सबसे नया किस और सबसे यूनिक है। तो जो बच्चा आज सबसे नया, सबसे यूनिक और सबसे अच्छा मेथड बताएगा, अगली क्लास में उसका नाम बताया जाएगा उसके इस आइडिया के साथ कि इस बच्चे ने ये आइडिया बताया है, ये सारे इस आइडिया को हमें फॉलो करना चाहिए। आइए आगे देखते हैं। कीवर्ड्स, तो चैप्टर आपका यहीं पर ख़त्म होता है। अब इस चैप्टर में क्या क्या कीवर्ड्स आए थे जो हमें याद रहने चाहिए। सिंथेटिक फाइबर्स, सिंथेटिक फाइबर्स की डिफिनीशन क्या होती है। फाइबर्स ऑब्टेन्ड आर्टिफिशियली, जो कृत्रिम रूप से फाइबर बनाए जाते हैं वही सिंथेटिक फाइबर। प्लास्टिक क्या होता है। अ पॉलीमर दैट कैन बी मोल्डेड और शेप्ड यूजुअली बाय हीटिंग एंड प्रेशर, इसको ताप और दाब की मदद से अलग अलग शेप दिया जा सकता है। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है। द पॉलीमर विच कैन बी रीमोल्डेड ऑन हीटिंग, इसे गर्म करके दोबारा नया नया रूप दिया जा सकता है। पीवीसी क्या है। अ थर्मोप्लास्टिक, ये भी एक थर्मोप्लास्टिक है। टफर देन पॉलीथीन एंड बैंड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये पीवीसी भी क्या है, पॉलीथीन से कड़ा होता है, टफर मजबूत होता है। एंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और विद्युत का कुचालक है। पॉलीथीन क्या है। अ प्लास्टिक वैक्स ट्रांसल्यूसेंट थर्मोप्लास्टिक मेड इन वैरायटी ऑफ वेज, पॉलीथीन का हम लोग जानते ही हैं, वही लिखा हुआ है। ये एक प्लास्टिक वैक्सी यानी चमकीली, मुलायम, ट्रांसल्यूसेंट अल्प पारदर्शी थर्मोप्लास्टिक है जिसे अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। टेंसाइल क्या होता है, ये एक नया वर्ड आया है। ये सारे वर्ड हमारे चैप्टर में आए थे कहीं ना कहीं ऊपर वाले, लेकिन ये नया वर्ड है। टेंसाइल क्या है। टेंसाइल का मतलब होता है कैपेबल ऑफ बीइंग ड्रॉन आउट और स्ट्रेच, यानी कि किसी भी पदार्थ की जो खींचने की शक्ति होती है। जैसे कि आप एक लोहे की रॉड लीजिए, उसको खींचिए तो वो थोड़ी बहुत खींच जाएगी ना। मान लीजिए आप ज़्यादा जोर नहीं लगा पा रहे हैं, अगर मशीनों से जोर लगाया जाए तो उसको खींच के तार बनाया जा सकता है, तो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी है। लेकिन अगर आप एक कांच का टुकड़ा लेंगे और उसे खींचेंगे तो वो टूट जाएगा, यानी उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ कम है। अब आ जाते हैं आज के कॉन्सेप्ट मैप में। कॉन्सेप्ट मैप में शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर के नाम से। तो हमारा चैप्टर क्या है, सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स क्या है, कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग चेन्स ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल, यानी स्मॉल मॉलिक्यूल की लॉन्ग चेन को ही सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। इनके एडवांटेज क्या हैं, एडवांटेज देख लीजिए। डू नॉट श्रिंक, मुड़ती नहीं है, सिकुड़ती नहीं है, ड्यूरेबल होती है, मजबूत होती है और कम खर्चीली होती है। आइए, द टाइनी चेन लाइक मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड पॉलीमर्स, जो छोटे चेन लाइक मॉलिक्यूल होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, पॉलीमर। जैसे कि प्लास्टिक, अब प्लास्टिक के प्रकार हो गए दो। थर्मोसेटिंग, जिनको एक बार क्या होता है, एक बार इस्तेमाल कर लिया गया दोबारा नहीं मोड़ा उड़ा जा सकता, वो थर्मोसेटिंग यानी सेट हो गए एक बार। और थर्मोप्लास्टिक यानी जिनको बार बार मोल्ड किया जा सकता है, आज एक चीज़ है कल उसको गर्म करके दबा के दूसरी चीज़ बना लेंगे। आइए, अब इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। प्रॉपर्टीज़ में नॉन रिएक्टिव होते हैं, किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं हवा और पानी के साथ। और डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज इनका ये है कि ये आग पकड़ लेते हैं, इनको प्रेस करने में बहुत सावधानी करनी चाहिए, और बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं, जो सबसे बड़ा हमारा नुकसान है। आगे देखते हैं सिंथेटिक फाइबर के टाइप में रेयॉन या आर्टिफिशियल सिल्क,
नायलॉन, पॉलिस्टर और एक्रेलिक। अब इनकी सारी की क्वालिटी। रेयॉन की प्रॉपर्टीज़ क्या है? कैन बी डाइड इन सेवरल कलर्स, अलग अलग रंगों में से रंगा जा सकता है। इसके पास चमक होती है और एक शाइन होती है। इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, नायलॉन की अगर बात करें तो इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लस्ट्रस, ये बहुत मजबूत होता है, खींच सकता है और चमकीला होता है। डज नॉट एब्जॉर्ब वाटर, पानी नहीं सोखता है। इट इज़ लाइट, हल्का होता है। पॉलिस्टर की बात करें तो हैज़ हाई रिंकल रेजिस्टेंस, इसमें रिंकल पड़ते ही नहीं हैं। रिमेन्स क्रिस्प, जैसे रहता है वैसे ही हमेशा रहता है, रिंकल नहीं पड़ते हैं। ईजी टू वॉश, बहुत आसानी से इसको धोया जा सकता है। एक्रेलिक की बात करें तो ये क्या है? वार्म। एक्रेलिक हमारा क्या है? वूल का सब्सटीट्यूट है ना। नेचुरल वूल हमारा महंगा होता है, एक्रेलिक सस्ता होता है। तो ये क्या है? गर्म है, मुलायम है, हल्का है और फ्लेक्सिबल है, यानी मुड़ सकता है। मैनेजिंग प्लास्टिक वेस्ट क्या है? इसको हमें 4R टेक्निक से मैनेज करना है, यानी रिड्यूस करना है, रीयूज़ करना है, रिसाइकिल करना है और रिकवर करना है। तो ये तो था हमारा चैप्टर। आज का चैप्टर हमारा यहीं पे कंप्लीट हो गया है। आगे एक्सरसाइज देख लेते हैं। ओरल क्वेश्चन है ये। विच फाइबर इज ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क? रेयॉन होता है ना। आर्टिफिशियल सिल्क क्या होता है? अभी अभी हमने देखा था ना यहाँ पे। ये क्या है देखिए, रेयॉन या आर्टिफिशियल सिल्क, वही क्वेश्चन पूछा है। विच फाइबर इज ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क, तो रेयॉन हो गया इसका आंसर। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ प्लास्टिक आर देयर? तो 2 टाइप के प्लास्टिक होते हैं, एक थर्मोसेटिंग, एक थर्मोप्लास्टिक। विच वॉज द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर? ये आपने देखा ही था चैप्टर में। इसका जवाब सारे बच्चे बताएं। जिन बच्चों ने ध्यान से क्लास की है वो उसका आंसर दें कि विच वॉज द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर। और जिन बच्चों ने ध्यान से क्लास नहीं की है उनको इसका आंसर नहीं पता लग रहा होगा, वो फिर से क्लास को रिपीट करके देखें और इसका आंसर दें। आगे देखते हैं। टिक द करेक्ट आंसर। फाइबर इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग पैरासूट। पैरासूट का इस्तेमाल, पैरासूट बनाने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है? रेयॉन का, नायलॉन का, पॉलिस्टर का या सिल्क का? तो किसका इस्तेमाल होता है? पॉलिस्टर का। इसी तरह आपकी एक्सरसाइज ये सारी कंप्लीट करा दी जाएगी। तो आज का चैप्टर बच्चों यहीं पे ख़त्म करते हैं। इस तरीके से आपका साइंस का जो है 3 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब जिन जिन बच्चों को समझ में आ रहा है तो वो तो बहुत अच्छी बात है। जिनको नहीं समझ में आ रहा है, अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जिनको समझ में आ रहा है वो भी बताएं कि हमको समझ में आ रहा है। और आप लोग अपना फेयर कॉपी मेंटेन करते रहिए। चलिए आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू बच्चों।